नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी पहली निर्वाचित प्रधानमंत्री थीं। ये तो शायद सबको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि देश के किसी प्रदेश की पहली महिला मुखिया सुचेता कृपलानी थीं। जी हाँ, सुचेता कृपलानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से 3 साल पहले यानी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई थीं। 25 जून 1908 को वो हरियाणा के अंबाला में रहने वाले एक बंगाली ब्राह्मो परिवार में सुचेता मजूमदार के रूप में पैदा हुई। उनके पिता, जिन्होंने एक सरकारी चिकित्सक के रूप में देश की सेवा की, एक उत्साही देशभक्त थे। उन्होंने खुद को राष्ट्र की सेवा और अपनी स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। ये वही व्यक्ति थे जिसने सुचेता कृपलानी के मन में देशभक्ति की भावना जगाई। एक शानदार छात्र के रूप में सुचेता ने नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। इसके बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संवैधानिक इतिहास की व्याख्याता बन गई। जब वो लगभग 28 साल की थी, तब वो आचार्य जेबी कृपलानी मिली। उनसे प्यार हो गया और आखिर आचार्य जेबी कृपलानी से उनकी शादी हो गई, जो एक प्रसिद्ध समाजवादी नेता थे। उनकी शादी का दोनों परिवारों ने विरोध किया, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी शामिल थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दोनों पति पत्नी अलग अलग राजनीतिक विचारों के प्रति निष्ठावान थे, पर इन दोनों ने कभी एक दूसरे से सवाल नहीं किए, जो एक अलग तरह का लोकतंत्र दर्शाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेजी सरकार ने सारे पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, तब सुचेता कृपलानी ने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कहा, बाकियों की तरह मैं भी जेल चली गई तो आंदोलन को आगे कौन बढ़ाएगा। इस दौरान भूमिगत होकर उन्होंने कांग्रेस का महिला विभाग बनाया और पुलिस से छिपते छिपाते 2 साल तक आंदोलन भी चलाया। उन्होंने इसके अंतर्गत अंडरग्राउंड वॉलंटियर्स फोर्स भी बनाई और देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ती रही। 1 दिसंबर 1974 को उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और अपने पीछे छोड़ गई महिला सशक्तिकरण की एक ऐसी विरासत जो आज भी देश ही नहीं दुनिया में एक मिसाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।